बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो ले चलती हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। झांसी नगर निगम कार्यालय में आई माननीय छाया देवी सदस्य राज्य सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश लखनऊ से मांग की सफाई की गई कि कर्मचारियों का टेंडर कंपनियों द्वारा वर्ष 2017 में लिया गया। कर्मचारियों की बीएफ के नाम पर कीमत 1200 रुपए काटे जा रहे हैं, परंतु मृतक कर्मचारियों के परिजनों के साथ साथ वर्तमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि सभी सफाई कर्मचारियों का पैसा अधर में लटका हुआ है। मृतक होने पर इसका कोई लाभ भी नहीं मिलता। नियमित और संविदा कर्मचारियों को गर्म व ठंडे वर्दी दिलाई जाए। सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी बनवाए जाएं। संविदा सफाई कर्मचारियों विशेष एरियर का भुगतान किया जाए, जिसमें मंडल अध्यक्ष लखन उस्ताद, मंडल संयोजक विकास वाल्मीकि, महानगर अध्यक्ष केशव वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष धीरज चंडारिया, ऋषि वाल्मीकि, जितेंद्र आदि सफाई कर्मचारी संघ मौजूद रहे। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। जो मानसिकता बन चुकी है इतनी जल्दी तो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जैसे भ्रष्टाचार हम लोग कह रहे हैं कि नगर निगम में दवा के भ्रष्टाचार, जब भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा है, इनकी मानसिकता को हम लोग बदलने का काम कर रहे हैं कि ये सफाई कर्मचारी हैं, इनका उत्पीड़न और शोषण ना किया। वार्डों में आपने देखा होगा कई बार सफाई कर्मचारी जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी हो जाती है, उन्हें सीपा और भंगी जैसे शब्दों से संबोधित करके उनका अपमानित किया जाता है। हम उनके खिलाफ भी लड़ते हैं। अगर इनका किसी भी प्रकार का उत्पीड़न और शोषण होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इनके हक अधिकार के लिए हमेशा मैदान में हैं, हमेशा बने रहेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाए, लेकिन सफाई कर्मचारी की आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे, उनके हक अधिकार को दिलाते रहेंगे। अच्छा, 2 दिन से मंत्री जी आई हुई हैं झांसी में, अभी तक उन्होंने कोई कार्य किया या कोई किसी से रूबरू हुआ? अभी मंत्री जी की बैठक चल रही है। अब देखते हैं, आने वाला समय बताएगा। आप लोग मीडिया से हैं और कुछ छुपा नहीं है, देखते हैं कितना हल निकलता है, ये आने वाला समय बताएगा। और इनके जाने के बाद इनकी बातें कितनी अधिकारी मानते या नहीं मानते। अगर नहीं मानेंगे तो हम दोबारा बुलाएंगे, और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री तक सफाई कर्मचारियों की बुंदेलखंड में जो लगातार उत्पीड़न शोषण चल रहा है, हम इनकी आवाज़ को लेकर मुख्यमंत्री तक जाएंगे। देखो, गांधीवादी तरीका तो हमारे लिए खुला हुआ है, हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात करेंगे। हम गांधीवादी का तरीका हमारा कोई नहीं छीन सकता, वो हम अपनी बात करते रहेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे हमारा अनशन पर बैठना पड़े, हम अपनी बात को मनवा के ही रहेंगे। किस संबंध में दिया? मैंने इस संबंध में मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है कि जो आश्रित परिवार से लोग किसी गंभीर बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए, 1995 से लेकर आज तक उन लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। आज उनका परिवार दर भटक रहा है और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आज उनकी फाइलों को दबा दिया जाता है, आज उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इस संबंध में मैंने ये ज्ञापन उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के माध्यम से दिया था, क्योंकि मैं इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा समाज सेवी और जिला संगठन मंत्री हूँ संघ का। इसके माध्यम से मैं अवगत कराना चाह रहा था मंत्री महोदय को कि जिस तरीके से यहाँ पर सफाई कर्मचारी लोग लगे हुए हैं, इनकी कोई नगर में न नगर आयोग न नगर निगम सुनता है। अच्छा, आपने ज्ञापन दिया तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? एक्चुअली मैंने कल मेरी मंत्री महोदय से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप सबको बुलाइएगा। और यहाँ पर जब जैसा कि आपने अभी आयुक्त जी ने कहा कि हमने इन्फॉर्मेशन दी, सब झूठ बोलते हैं, झूठ की बुनियादों पर चलते हैं। गरीबों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है और ना ही यहाँ बुलाया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि जल्द से जल्द कोई भी हमारा प्रदेश से कोई भी कार्यक्रम आता है, मंत्री आए, संतरी आए, कोई भी आए, इनको बस फॉर्मेलिटी कराइएगा और बता दिया जाता है। बल्कि नगर आयुक्त जी ने यही कहा था कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा पेंडिंग केस नहीं पड़ा है, जबकि मेरे पास 24 लोगों की लिस्ट है, 24 लोगों की लिस्ट है, जिसमें बताया गया है कि अभी तक लोगों को 26 को यहाँ पर आए। पहले मैंने ललितपुर का मीटिंग किया, उसके बाद आज मैं झांसी में कर रही हूँ। उद्देश्य ये है कि सफाई कर्मचारियों के साथ कहाँ क्या शोषण हो रहे हैं, इस शोषण के लिए आयोग सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री साहब और माननीय उत्तर प्रदेश योगी सरकार जी, आपकी जो मंशा है कि सफाई कर्मचारियों के साथ कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई शोषण न हो, उनकी जो हक और अधिकार हैं उन्हें पूरी तरीके से उन्हें दिए जाए। इस विषय पर मैं यहाँ पर पूरा भ्रमण करके
आज यहाँ मैं मीटिंग कर रही हूँ अधिकारियों के साथ में। जो भी समस्याएं हैं इनकी, उन समस्याओं को यहाँ पर निराकरण करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अभी तक सफाई कर्मचारियों में क्या क्या समस्याएं आपको नजर आई? अभी तक सफाई कर्मचारियों में समस्याएं ये नजर आई कि जैसा कि इनका पीएफ काटा जाता है जी, पीएफ काटा जाता है, लेकिन इनके पीएफ इनके खाते में जाते नहीं हैं और उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहीं बैंक के चक्कर, कहीं नगर निगम के चक्कर। इस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है, जो कि ये बहुत ही गलत है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो चीज़ गलत है उसे सही किया जाए और कर्मचारियों के खाते में सही तरीके से उन्हें सही मानदेय और उनका जो पीएफ कटता है वो समय से पहुँचे। मैम, जो सफाई कर्मचारी आउटसोर्स का अवकाश होता है आखिरकार क्यों नहीं मिला है झांसी के अंदर? जो संडे का रविवार का अवकाश मिलना चाहिए नहीं मिलता है झांसी में, आखिरकार क्यों नहीं मिलता? अगर झांसी में इस तरीके से नहीं है तो ये बहुत गलत हो रहा है। संडे को नहीं दे करके वो सप्ताह में किसी भी दिन दे सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में हर जगह जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं हफ्ते की एक छुट्टी में ये आदेश कर देती हूँ कि उन्हें दिया जाए और छुट्टी का कोई भी पैसा उनका ना काटा जाए। झांसी के अंदर संडे के दिन नहीं दे सकते हैं, परमानेंट कर्मचारी की उस दिन छुट्टी होती है, तो हफ्ते में वो किसी भी दिन कर्मचारियों को छुट्टी दें। आउटसोर्स की जो सफाई कर्मचारी की पूर्ण रूप से जो वेतन है आखिरकार वो क्यों नहीं मिलती है, क्यों कम मिलती है झांसी के अंदर? ये तो अभी हम अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, मेरी अभी तो मीटिंग चल रही है, अभी हम आपसे बात करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ